नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, यहाँ सिविल लोगों की क्या बात करनी है, यहाँ तो आर्मी के अफीसर भी गैर महफूज हो चुके हैं। साबिक आर्मी ब्रिगेडियर असलम गुम्मन को भी अगवा कर लिया गया था। आज उन्होंने बाजियाबी के बाद असेंबली में सब कुछ नंगा करके रख दिया। इस वक्ती हुकूमत के घनौने गंदे खेल को बेनकाब कर दिया। वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। और यह भी फख्र है कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की। और मैं यहां शर्म और हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे, इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है। लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्म और हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तरीक का एक स्याह बाप बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्म और हया के साथ सियालकोटी तरीक का स्याह बाप बन चुका हुआ है। उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा सा उठकर कह दे, अजीम नूरी जैसा शीफुर नफ्स सोमो सलात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है। और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मजम्मती लफ्ज नहीं कहे, जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें कि इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बड़े सरकदार थे, यही ख्वाजा आसफ रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। खुदारा, मुझे इस अवाम में मैं इसकी बेतुकीरी देखकर, मुझे कम से कम पहली दफा मैं आया हूं, एक शौक से आया था, क्योंकि मैं इससे पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, नैब पिशावर रेज की, 2.5 साल नैब में रहा। केपीके के लोग यहां बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। मेरे सबसे बड़े पहले 3 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। उसके बाद एंटी करप्शन पंजाब को मैंने रीवैम्प किया, जिसकी तारीफ इनके एमएनए, अभी यहां एक वजीर साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाकर कहा कि ऐसे बंदों को मत निकालो जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हक सच बोलने वाले हैं। मैं कौन सा फील्ड लूं? किसानों के साथ जो हुआ, ख्वाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई। मैंने इस हाउस पे कहा और आज भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने गंदम बाहर से मंगवाई, जिसकी क्वालिटी भी खाने के काबिल नहीं थी, क्यों नहीं आज तक उनको यहां खड़ा किया गया? उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। एक सैटी को, चंद बंदों को सजा देकर सस्पेंड करके कहते इंक्वायरी हो गई। मैं स्पीकर साहब, इस हाउस में आईपीपी जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, तो उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं? 125 पैसे के पैसे आप दे रहे हैं ख्वाजा साहब, जबकि प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जब कोई इंक्वायरी होगी तो उनमें 3 फैमिलियां आएंगी। जो बरसरकदार हैं, गरीब का खून चूसा जा रहा है। ख्वाजा साहब, मैं कल भी 2 दिन हल्के में था, लोग दुआएं बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। हम यहां सिर्फ मुराद लेने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई बात नहीं उठाता। जो ज़राअत का हाल किया इन्होंने, अभी तक लोगों की जो गंदम है खराब हो रही है। आरती जो
आड़ती से पैसे किसान लेकर अगली फसल बोता है, वो आड़ती उसको 20-21 रुपए से खरीद रहा है कि उसने अपने पैसे अगले पूंजी लगानी है। ये इशू जो बात करने वाली है, ना कि यहां लड़ाई झगड़े और ताने देते हैं। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिस प्लेट में वो खाएं उसमें छींक करें, उसमें साख करें। खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम, मैं खजीनदार का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वज़ीर तो एक गैरत भी होती है। आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है। उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तिखार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की, कहना ये दुबई अपना हो गया, साडा दुबई साडा है। वो चाक लेके गया, ए भी पाकिस्तानी का घर है, भी पाकिस्तान के घर है, भी पाकिस्तान के घर है। और मैं शर्म ही आई नहीं आती, पैसा लूट कर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन ने जितनी बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। नाज़रीन, ये जबरी जुल्म और फास्तियत शायद आपने जिंदगी में पहले कभी भी ना देखी हो। सियासत तो एक तारीख से चलती आ रही है, लेकिन इस वक्त जो इस मुल्क का निजाम बन चुका है, जिस तरह कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ना ही कोई कानून है और ना ही किसी की इस मुल्क में एक शरीफ इंसान की कोई इज्जत है। नाज़रीन, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और फिर पता भी नहीं होता वो लोग हमारे किधर चले जाते हैं और कुछ अरसा बाद अपनी मनमानी मनवा कर उनको रिहा कर दिया जाता है। नाज़रीन, इस मुल्क में पता नहीं कौन सा जंगल का कानून बन गया है। अल्लाह ताला ही है इन जालिमों से हमारी और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये तो कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। नाज़रीन, देख लें, साबिक आर्मी ब्रिगेडियर है असलम गुम्मन साहब, उन्होंने अपने ऊपर आप बीती जो उनका वक्त गुजरा, जिस तरह उनको अगवा किया गया था, वो सब कुछ उन्होंने वादे कर दिया है और खास करके उन्होंने हुकूमत को मुखातब करते हुए बताया है कि ये हुकूमत क्या कर रही है। और सामने बैठे ख्वाजा आसिफ साहब, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब, उनको मुखातब करते हुए उन्होंने सब कुछ बताया है कि ये ख्वाजा आसिफ वो शख्स है जिसने अभी अभी डाका डाला है हरियाणा डार के वोटों पर। नाज़रीन, सब कुछ नंगा होने के बावजूद भी ये लोग, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनकर बैठी है, ये तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम फॉर्म 47 के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं। हत्ता कि जो भी इनके प्रोग्राम होते हैं, ये उन प्रोग्रामों में बैठकर पीटीआई को टारगेट करते हैं और इमरान खान पर तंजिया वार करते जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ही है इनको हिदायत दे। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में और खुसूसन जो गुफ्तगू आर्मी ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब ने किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।